हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं ज्योति चौहान। मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए कुछ खास। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है आर्ट नॉलेज क्लब में। और जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाह रहे थे, आज मैं उसी चीज़ पर चर्चा करने वाली हूं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को पढ़ने में कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बुक्स तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बुक्स तो आप लोगों को पता है, ठीक है। बाकी जो मेरी बुक्स है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। मेरा ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। जो ऐप का आइकन मेरा आप देख रहे हैं इस साइट, उसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि मैं आज बहुत खास बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात आती है जो सिलेबस, तो आप लोगों को पता है सिलेबस के अंदर की चीज़ें क्या हैं, तो वो चीज़ों पर भी मैं लेकर आऊँगी। कौन कौन से टॉपिक सिलेबस के चैप्टर के अंदर से आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर चैप्टर के अंदर के टॉपिक को आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो मुझे कमेंट करेंगे तभी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। अभी जो मैं चर्चा करने वाली हूँ, मैं इस पर चर्चा करने वाली हूँ कि आप लोगों को पूरा सिलेबस कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हमने इंडियन आर्ट, मैंने आप लोगों को सिलेबस जो है वो पूरा लिखवा दिया है, वेस्टर्न का रह चुका है, ठीक है। चलिए, आज भारतीय चित्रकला, ये आप लोगों की पाश्चात्य चित्रकला, ये आप लोगों के हैं आर्टिस्ट, कलाकार, राइट। चलिए, आप लोगों को इतना पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को संग्रहालय पढ़ने हैं, कहाँ पर हैं गैलरीज, मतलब आप लोगों को बुक्स पढ़नी है, राइटर्स नेम्स पढ़ने हैं, अवार्ड्स पढ़ने हैं, किसको कब क्या पुरस्कार मिला है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, पुस्तक के नेम, ठीक है। अभी क्योंकि उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अगर हम एक में ही चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगी फिर, इसलिए मैं पूरा क्लियर करके समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक में मैंने सिलेबस बताया हुआ है, ठीक। ये सिलेबस मैंने नहीं बताया, ये सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं बरवरी एक ऊपर से पूरा चर्चा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में एक एक चीज़ लेकर आती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए आपको किस में से कितना पार्ट पढ़ना है और कहाँ से क्या आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, भारतीय चित्रकला जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ में अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ आप लोगों का जो पहला चैप्टर आता है, प्रागैतिहासिक कालीन कला को हम पहला चैप्टर के नाम से जानते हैं, वहाँ से लेकर आपको शुरुआत करनी है। और इसके बाद बंगाल स्कूल तक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जो कलाकार हैं बाकी वो मैं यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है। बंगाल स्कूल तक पढ़ लीजिएगा। बंगाल स्कूल तक भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो कंपनी शैली है वहाँ तक आप लोगों को करना है, ठीक है। अब बात आती है गुफाएं कौन कौन सी पढ़नी है। तो गुफाएं तो ऑलमोस्ट सारी ही आप लोगों के इसमें है। मध्यकालीन जो भी गुफाएं आप लोगों की आती हैं वो सब इसमें आती हैं। मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं वो सब इसमें आप लोगों की आती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही गुफाएं आती हैं। गुफाओं की पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सी आती हैं, क्योंकि फिर आप कहेंगे मैम आपने तो इतना ही पढ़ाया था, हमें तो आउट ऑफ सिलेबस इसमें से ही आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। कलाकार कम से कम आप लोगों को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए 100 कहेंगे, मैं कहूँगी 100+ आप लोगों के जो हैं वो आर्टिस्ट आएंगे। अब 100+ आएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम कैसे पढ़ पाएंगे इतना। ये भी चीज़ है ना, मैटर करती है कि अगर 100+ आप लोगों के आर्टिस्ट आएंगे तो सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई अभी शुरू की है कुछ लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, अभी शुरू की है या पहले से कर रहे हैं, और समय की भी क्योंकि देखिए बाउंडेशन होती है, आप सब लोग वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं कहूँगी जॉब के साथ साथ पढ़ना आसान होता है, खाली घर बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पढ़ाई हो पाती है। जल्दी जो समझ में आता है वो तब समझ में आता है जब आप फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहते हैं, और वो तभी रहते हैं जब आप घर से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ से फ्रेश रहता है 24 आवर्स, कि आपने दूसरा वर्क किया, वहाँ से आप हट के कला में वर्क कर रहे हैं, तो एकदम फ्रेशनेस रहती है। चलिए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कलाकार। देखिए, कुछ कलाकार आप लोगों के ऐसे हैं
जो बंगाल स्कूल के हैं, तो बंगाल स्कूल के जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं कहूँगी उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के अवनींद्र नाथ हैं, आप लोगों के जितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, सिद्ध कुमार हलदार हैं, नंदलाल बोस हैं, इनको तो आपको एक एक लाइन रटनी पड़ेगी। बाकी जो आधुनिक और समकालीन कलाकार में आते हैं, जैसे आपके हुसैन आ गए हैं, आपके डीपी राय चौधरी आ गए हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। रामबी सुतार आ गए हैं आपके, तो इस तरह से आपके राम कुमार आ गए हैं और सतीश गुजराल को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जैसे आप लोगों के मूर्तिकार हैं, इनको एक एक लाइन को मैं कहूँगी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, काम आएगा, इन्हीं से सबसे ज़्यादा आता है। अब कुछ आर्टिस्ट कैसे हैं, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कृपाल सिंह शेखावत किससे जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ एक या दो ही लाइन ही पढ़नी है। मतलब उनके बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि इनकी प्रसिद्धि किस लिए है, इन्होंने अपना जो वर्क है वो किस माध्यम में किया हुआ है, कहाँ पर वर्क किया, एक दो चीज़ें। और अगर इनका कोई ऐसा चित्र है जो बहुत प्रसिद्ध है तो उसको रट लीजिएगा बस। इससे ज़्यादा आप लोगों को बाकी के आर्टिस्ट नहीं पढ़ने हैं। मतलब मेन कुल मिलाकर मैं कहूँगी 40-50 तो 50 तो आप लोगों को मिनिमम जिनके बारे में पूरा पूरा पढ़ना है, ऐसे आर्टिस्ट हैं। बाकी जो अदर हैं कि जो 50 से आप लोगों के ऊपर हैं, वो ऐसे हैं कि कम ही पढ़ना, उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसी पर मैं चर्चा करूंगी। अब आ जाती है आपकी पाश्चात्य चित्रकला, किसमें कितना सिलेबस आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा। तो ग्रेजुएशन में तो पाश्चात्य नहीं है, फिर हम पाश्चात्य क्यों आएगी इसमें। सिलेबस में पाश्चात्य नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेस्टर्न आर्ट नहीं आएगी। मैं यही आज समझाने वाली थी मेनली। सिलेबस में देखिए कहीं मेंशन नहीं है, तो सिलेबस में मेंशन नहीं होगा। सिलेबस में पीजीटी के मेंशन होता है, क्योंकि पीजीटी का जो सिलेबस होता है मेनली पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, वो आप लोगों के लिए 50-50 होता है। 50% आपका इंडियन, 50% आपका वेस्टर्न होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ हमें कितना पार्ट पढ़ना है, चलिए मैं समझा देती हूँ। मान लिया पहला चैप्टर आप लोगों का आता है प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब यहाँ पर पाश्चात्य कला में पहला चैप्टर कौन सा आता है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, राइट। प्रागैतिहासिक चित्रकला, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, इसको समझा रही हूँ ऐसे। अब आपको ये पता है, आपको देखिए दोनों चैप्टर सेम है, प्रागैतिहासिक चित्रकला है, दोनों का सेम ही नाम है। तो इसका जो टच है इससे है, यहाँ से जो टच बैठता है हमारा किससे बैठता है, इंडियन आर्ट से बैठता है। तो अब ये बताइए प्रागैतिहासिक चित्रकला है, चाहे वह पाश्चात्य की हो चाहे वह भारतीय की हो, ठीक। क्योंकि दोनों का जो विषय है वो आखेट ही था, दोनों के जो रंग थे वो आप देखेंगे सेम ही थे। बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी बनी हुई है हमारी, बस यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, भित्ति चित्र मिल जाते हैं सेल चित्रों के साथ साथ। यहाँ पर सिर्फ क्या बने हैं, सेल चित्र बने हैं, इतना सा डिफरेंस है। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हाथ के छापे हमें यहाँ मिलते हैं, हाथ के छापे हमें यहाँ मिलते हैं, शिकार से संबंधित चित्र हमें यहाँ मिलते हैं, शिकार से संबंधित चित्र हमें यहाँ मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय चित्रकला का और जो पाश्चात्य चित्रकला है उसका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और समझ लीजिए जहाँ पर कनेक्शन हो रहा है तो आप लोगों का जो सिलेबस है, आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से आते हैं कि इंडियन आर्ट सिलेबस में दिया है, लेकिन इंडियन आर्ट का जहाँ तक जा रहा है सिलेबस, मतलब जहाँ तक वो फैली है उसका विस्तार है, वहाँ से प्रश्न आएगा। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, यूरोपीय चित्रकला तक है। तो यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही ना। अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की थी, अल्टामीरा गुफा कहाँ है, पंचमढ़ी के चित्र किसके समान हैं, पढ़ा है ना क्वेश्चन। ये सब तो आपकी वहाँ से जो टच निकलता है वो किससे निकलता है, आप लोगों का यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो ये तो आएगा, कंफर्म है। चलिए अब हम आगे समझा देते हैं आपको। आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का वो कहाँ से आएगा, तो देखिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पर सिंधु सभ्यता, ठीक है, करेक्ट।
अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो दूसरा चैप्टर आएगा आपका मेसोपोटामिया की कला। फिर इसके बाद मिस्र की कला। जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो तब हम कहीं ना कहीं एक लाइन ये भी पढ़ते हैं, या फिर जब हम पाश्चात्य को पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की कला, मिस्र की कला या फिर सिंधु सभ्यता की कला इसके समकालीन थी, पढ़ते हैं, पढ़ा होगा। या फिर मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता सिंधु सभ्यता के और नील नदी की सभ्यता के समकालीन थी, ये पढ़ा होगा, ठीक है। फिर वही चीज आ गई है, मतलब इसका मतलब जो विस्तार हो रहा है सिंधु सभ्यता का वो यहाँ तक भी हुआ है, इससे जुड़ी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये तो आएगा आप लोगों को, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन, अभी दो चीज़ें तो आप लोगों की निकल चुकी हैं कि कहाँ से प्रश्न आना बाकी है। अब हम अगर आगे चल लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है मध्ययुगीन कला की मैं बात करती हूँ, ठीक है। मध्ययुगीन कला की हम बात करते हैं तो हमने एक चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा था, पाल शैली, जिसको हम कहते हैं प्राकृत चित्रकला, पाल शैली, जैन शैली। इसी को हम क्या कहते हैं, मेडवल आर्ट, मतलब मध्ययुगीन कला। शुरुआत हो जाती है लघु चित्रों की। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कौन कौन सी कलाएं हमें आती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बाजेंटाइन, रोमनस्क, गोथिक, ठीक। क्या इन कलाओं का विस्तार भारत में नहीं हुआ है? हुआ है। जब आप स्थापत्य कला पढ़ते हैं तो तब आप देखेंगे इन कलाओं का विस्तार हमारे यहाँ भारत की कलाओं में भी मिलता है। ये भी मध्ययुगीन कला है, ये भी मध्ययुगीन कला है, टच दोनों का है। यहाँ लघु चित्रण शैली बनी थी और ये स्थापत्य कला शैली है। समय एक है, लेकिन समय में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन स्थापत्य कला शैली का जो टच है वो हमारी इंडियन आर्ट से है, ठीक है। गोथिक कला का, भवनों का टच है ना, जो हमें जब हम पढ़ते हैं भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला को जब हम पढ़ते हैं तो वास्तुकला यहीं से तो निकली है। जब आप देखेंगे ग्रिड पद्धति पर आधारित जो भवन बनाए गए, कहाँ बनाए गए थे, सिंधु सभ्यता में बनाए गए थे। इस तरह की जो पद्धतियाँ आप लोग पढ़ते हैं, जो टेक्निक आप लोग पढ़ते हैं, कहाँ से जुड़ी है, आगे आप लोगों का। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। पिकासो और ये सब लोग तो आते ही हैं, क्योंकि ये तो फेमस हैं। पिकासो जो जुड़े हुए हैं किससे, हुसैन के साथ, यामिनी राय के साथ जुड़े हुए, तो वो तो आएंगे ही, प्रसिद्ध हैं भाई, आएंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, खुद से ही कनेक्शन करेंगे। मैंने आप लोगों को सिखा दिया है आप लोगों को कैसे कनेक्शन करना है। क्या पसंद आया आप लोगों को, आगे आप लोग क्या सिलेबस में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करेंगे, या आर्टिस्ट ही आप लोग जानना चाहते हैं कि कितने आर्टिस्ट हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, तो